प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को स्वागत करते हैं और हफ्ते के जो मन्ना है उसी के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और आज हम एक विशेष विषय में हम प्रवेश करेंगे। वो विषय का नाम है मेरा एक भवन बनवा। इज़रा की किताब पहला अध्याय दूसरा वचन में लिखा है। और आप सबों को याद दिलाना चाहता हूं कि हम लोग छठा महीने में प्रवेश कर रहा है। कल पहला दिन है, वो महीने जो इब्रानी भाषा में एलुल, और 9 अगस्त ये है छठवां महीने की शुरुआत या छठा महीने की शुरुआत। और ये विशेष महीना इसलिए है, ये 40 दिन है जो तेशवा करता है। इसी के बातों को भी हम वचन से देखेंगे। तो आज की जो विषय में पहले हम छठा महीने के विषय में, एलुल के विषय में कई बातों को वचन से देखेंगे। उसके बाद ये जो भवन का जो पुनर्निर्माण है उसके जो क्रम है, सीक्वेंस, वो है 6 है। ये बार हम लोग 6 क्रम को देखेंगे, अगले बार 6 हम देखेंगे। और इसका पहला जो ये पुनर्निर्माण का जो क्रम है उसका पहला जो विषय होगा वो है प्रचार करवाया। दूसरा जो है वेदी को बनाया। तीसरा जो है मंदिर की नींव डाली। चौथा जो है विरोधी या शत्रु मंदिर का काम को रोक दिया। पांचवा चीज है अपने अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। और छठवा चीज भी वापिस वही वचन रिपीट किया है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो, क्योंकि खुदा ने स्वयं एक अकाल बुलवाया है। तो यह है 6 जो क्रम जो है इस भवन की पुनर्निर्माण के विषय में जो क्रम है, 6 चीज, उसी के विषय में आज हम विस्तार से देखेंगे। तो वचन में जाने से पहले हम लोग दुआ करें ताकि खुदा हमें वचन की अच्छे समझ दे, ताकि हम इस पवित्र बातों को हम अच्छे से समझ सकेंगे। तो आइए हम लोग अपने सिरों को झुकाए, आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। खुदावन यीशु मसीह, आकाश पृथ्वी का सृजनहार, खुदावन तुझे धन्यवाद देते कि फिर एक बार प्रभु आपने हमारे जीवन के अंदर अवसर दिया, मौका दिया आपके पवित्र कलाम प्रचार करने के लिए। खुदावन हम प्रार्थना करें तेरी आत्मा से सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर और प्रकाशित कर, ताकि तेरे वचन को समझ सके। गहराई जो है वचन की समझने के लिए खुदा हमें सहायता मदद कर। हमें पिता की जो भी प्रकाशित बातों को हमें समझा, हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे। और अपने मन से नहीं, अपनी इच्छा से नहीं, लेकिन प्रभु तेरे वचन से, वचन को वचन मिलाकर समझाने के लिए खुदावन हमारे ऊपर दया कर, अनुग्रह कर। अपनी मन की बात नहीं, लेकिन प्रभु आपके वचन को प्रचार करने के लिए सहायता मदद कर। सबों को आशीष कर। सभी के जीवन के अंदर इस तेशवा के समय खुदावन एक बड़े परिवर्तन ले आ, ताकि आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। सबों को आशीष कर। छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो पहले चीज हम ये जो छठा महीना है, 6th मंथ, उसी के विषय में हम लोग वचन से कई बातों को देखेंगे। क्योंकि इस पवित्र शास्त्र के अंदर हर महीना और 12 गोत्र, और यहाँ पे खुदा ने जो भी वचन में लिखा है, नक्षत्र है 12, ये सब जुड़ा हुआ है। इसमें सब कुछ ना कुछ मतलब है। और ये जुना करार में, पुराने नियम के अंदर आप जब देखेंगे तो खुदा ने बहुत बार ये महीने को उल्लेख किया है कि महीने के द्वारा भी कुछ बातों को खुदा हमें समझाता है। कोई भी चीज जो वचन में लिखा है बिना कारण का नहीं, इसलिए हम उसको जानना है और उसी को लेकर नए करार से हमें विस्तार से समझना है। इसलिए इस बातों को कभी भी ख्याल रखना
कि कोई भी चीज वचन में बिना कारण का लिखा नहीं है, उसे हमें समझना है। इसलिए महीने के विषय में भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर महीने में खुदा ने कुछ वचनों को, नबियों को सिखाया, समझाया। वही बातों को प्रेरितों को भी खुदा ने सिखाया। इसलिए ये छठा महीने के विषय में हम कई बातों को देखेंगे। ये छठा महीना है, इसका नाम है हिब्रानी भाषा के अंदर इलुल कहता है, और पवित्र पंचांग में इलुल छठा महीना है, और नागरिक पंचांग में, सिविल कैलेंडर, ये 12वां महीना है। और हमारे इंग्लिश कैलेंडर, जिसको हम कहते हैं कि ग्रेगोरियन पंचांग जो है कैलेंडर, वो अगस्त और सितंबर महीना होता है। और ये महीने में हम लोग ऑलरेडी है, और कल से हम उस महीने में छठा महीने में हम लोग प्रवेश करेंगे। ये महीना जो है 29 दिन है, 29 दिनों का है, और ये साल अगस्त 9 तारीख 2021 को ये छठा महीना शुरू होता है। इलुल जो छठवां महीना है, उसके पहले तारीख से 7वां महीना, जिसको कहता है कि तीसरी या एथानी, इसके 10वां दिन, मतलब वो 10वां दिन यौम किपुर, मतलब ये छठवां पर्व है, वहां तक अब जब जाएंगे तो ये 40 दिन करता है। तो ये 40 दिन जो है, इसको कहता है कि तेशवा, मतलब पश्चाताप की समय। तो ये छठवां महीना पहला दिन से 7वां महीना 10वां दिन, ये 40 दिन है। और ये 40 दिन मैंने कहा तेशवा की समय है। इस बातों को याद रखना कि जब मूसा दोबारा पर्वत के ऊपर गए, क्योंकि पहली बार उन्होंने 10 आज्ञा को तोड़ा था, इसलिए दोबारा जब वो पर्वत के ऊपर गए तभी भी वो 40 दिन के लिए गया था। और वो इलुल जो पहला दिन है, मतलब छठवां महीने के पहले दिन वो पर्वत के ऊपर चला गया, और वो लौटा 40वां दिन में लौटा, मतलब 7वां महीना 10वां दिन वो लौटा। वहां पे भी आप देखेंगे 40 दिन वहां पे आपको समझ में आएंगे, वहां पे है। और दूसरी बात ये है कि ये जो जरुब्बाबिल ने जो मंदिर बनाया, ये मंदिर बनाने का शुरुआत जो है, हगाई नबी ने जब आकर वचन प्रचार किया, ये भी इलुल पहले तारीख को उन्होंने आके प्रचार कर उन्होंने दोबारा आकर 24 तारीख को प्रचार किया, फिर 7वां महीना 21 तारीख, मतलब ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा 40 दिन उसमें आपको दिखेंगे। और वो आखिरी जो पर्व है वो है झोपड़ियों का पर्व। उसी में आप देखेंगे कि हगाई की किताब में लिखा हुआ है, और उस टाइम ये जो इजराइल लोग बंधुआई से छूट के आए थे, वो लोग परमेश्वर के पवित्र भवन को बनाने शुरू किया। इसलिए इस बातों को भी याद रखना। और ये महीना, जैसे मैंने कहा, ये पश्चाताप की महीना है, क्षमा मांगने की महीना है, प्रार्थना की महीना है, दान देने का महीना है, और हमें नया बनने का भी एक महीना है। क्योंकि ये जो खेती का जो समय होता है उसका आखिरी महीना है, और इसलिए नागरिक पंचांग में ये 12वां महीना है। ये एलुल जो शब्द है, ये इब्रानी अक्षर में 4 अक्षर है, वो है आलेफ, लामेद, वाव और लामेद। तो इसमें एलुल आपको दिखेंगे ELUL। ई है, आलेफ में ई आ रहा है, लामेद में हेल आ रहा है, वाव में यू आ रहा है, और लामेद में वापस एल आ रहा है। तो इसलिए एलुल ELUL वो है आलेफ, लामेद, वाव, लामेद। और ये श्रेष्ठ गीत हम जब पढ़ता है, इसका 6वां अध्याय है, 3रा वचन में लिखता है, हिब्रानी भाषा के अंदर ऐसा है कि आनी लदोदी वेदोदी ली, आनी लदोदी वेदोदी ली। इसका मतलब है मैं अपनी प्रेमी की हूं और मेरा प्रेमी मेरा है। लिखा है कि मैं अपनी प्रेमी की हूं और मेरा प्रेमी मेरा है। ये
परमेश्वर और इज़राइल के विषय में लिखा है, क्योंकि इज़राइल खुदा यीशुआ या यहोवा का पत्नी है, इसलिए यहाँ पे लिखे रखा है। ये इसलिए परमेश्वर और इज़राइल के विषय में, क्योंकि खुदा ने यिर्मयाह के वचन में 3 अध्याय में लिखा है कि मैंने तुमसे शादी किया है। इसलिए आज ये जो श्रेष्ठ गीत में जो हम पढ़े वो इज़राइल और परमेश्वर के विषय में लिखा हुआ बात है। और ये महीने के लिए इब्रानी जो अक्षर है वो है यौद। उसमें से हम आते हैं कि यौद है, वाव है, यावे। तो ये यौद और इसका संख्यात्मक मान है जो है, मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान जो है वो 10 है। इसलिए खुदा ने 10 आज्ञा दिया गया, जो मनुष्य का कर्तव्य है कि 10 आज्ञा हमें पालन करना है। ये जुना करार में था, लेकिन नए करार में उसको खुदा ने 2 में कर दिया, और इसलिए इस बातों को भी जानना है। और इस महीने से जुड़ा हुआ नक्षत्र जो है, जो 12 नक्षत्र है, उसमें ये छठा महीने के लिए जो नक्षत्र है वो है कन्या है। इंग्लिश में लिखा है विर्गो। और ये इसलिए कन्या है क्योंकि एशिया की किताब 7:14 में लिखा है, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इसलिए ये भी नक्षत्र भी है, जुड़ा हुआ है। इसका मतलब नहीं कि हम नक्षत्र को माने या नक्षत्र को हम आदर करें। नक्षत्र खुदा ने हमको कुछ सिखाने के लिए दिया है, उसको मानने के लिए नहीं दिया है। और वो है, हमने वचन से आज लिखा गया नक्षत्र के विषय में यहाँ पे लिखा गया। और लूका की किताब 1 अध्याय 26 से 33 वचन भी जब आप पढ़ेंगे, वहां में लिखा है कि 6ठा महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल या गैब्रियल स्वर्गदूत एक कुंवारी मरियम के पास भेजा गया। ये भी 6ठा महीने में उनको भेजा गया। इसलिए इस बातों को भी याद रखना कि वचन में सारी बातों को लिखा है। कुछ महीने के द्वारा भी खुदा आपको हमको कुछ बातों को सिखाते हैं, इसलिए इस बातों को भी जानना जरूरी है। और इस महीने का जो गोत्र है, क्योंकि हर महीना एक गोत्र जुड़ा हुआ है, और इस महीने में जो 6ठा महीना है उसका गोत्र है गाद। गाद मतलब जो लिया का दासी था जिल्फा, उसी से जन्मा हुआ एक बेटा है गाद। इनके विषय में याकूब ने मरने से पहले जब बच्चों को बुलाकर आशीष किए, उसमें उत्पत्ति की किताब 49 उसका 19 में, जेनेसिस चैप्टर 49 वर्स 19, उसमें लिखा है, गाद पर एक दल चढ़ाई तो करेगा, पर वह उसी दल के पिछले भाग पर छापा मारेगा। तो पिछले भाग को छापा मारेगा करके ये बात याकूब की आशीष में थे। और मूसा ने जब ये 12 गोत्रों को जब आशीष किए, उसमें व्यवस्था विवरण 33:20 में, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 33 वर्स 20 में लिखा है कि धन्य वो है जो गाद को बढ़ाता है। बोला धन्य है जो गाद जो गोत्र है उसको बढ़ाता है। ये मूसा ने कहा गया। तो ये है 6ठा महीने के विषय में, एलूल महीने के विषय में कई बातों को मैंने आपको समझाया। और इसी के द्वारा मैंने जैसे कहा कि ये पश्चाताप की महीना है, तेशवा की महीना है। इसको हम लोग और भी कुछ बातों को वचन से देखेंगे, और भी क्या हुआ वो सारी बातों को वचन से देखेंगे। अब हम भवन की पुनर्निर्माण का जो क्रम है वो 6 है, उसी के विषय में हम लोग देखेंगे। पहला जो है प्रचार करवाया। ये जो क्रम है, पहला चीज है पुनर्निर्माण के विषय में प्रचार करवाया। इसी के विषय में जानने के लिए जब हम एजरा की किताब, इसलिए जब आप ये भवन के विषय में जब पढ़ेंगे, मंदिर के विषय में पढ़ेंगे, तो आपको इजरा का किताब, हगै की किताब, जकरिया की किताब, ये सारी किताब को जब पढ़ेंगे तो ही आपको सारी बातों को समझ में आएंगी। तो यहाँ पे हम जब पढ़ेंगे तो एजरा की किताब 1 अध्याय 1 और 2 वचन में ये लिखा है, फारस की राजा खुशरू के पहले वर्ष
देखो ये पहला वर्ष, मतलब ये राजा राज्य करने के लिए जब आया पहले वर्ष में, देखो जैसे वचन में लिखा है कि हर राजा के पास खुदा का एक नकल होना चाहिए। भले इनको मालूम नहीं होगा, लेकिन इन्होंने पहले वर्ष में ही आकर क्या किया, देखो लिखा है कि पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा खुशरू का मन वारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए, इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया। यहाँ पे देखो प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया। फारस के राजा खुशरू यूं कहता है, स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है। इन्होंने देखो खुदा को आगे रखा, बोला स्वर्ग का परमेश्वर ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है। लेकिन नबूकदनेस्सर राजा जब कहा गया, उसने स्वयं कहा कि मैंने अपने सामर्थ्य से ये सब राज्य को खड़ा किया, ऐसा उन्होंने कहा, इसलिए खुदा ने उनके हाथ से वो राज्य को निकाल दिया। लेकिन यहाँ पे खुसरू राजा खुदा को आदर सम्मान कर कर करता है कि परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर के राज्य मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा की यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। यह है हमारा आज का विषय, मेरा एक भवन बनवा। तो यहाँ पे ये खुसरू राजा ने ये आज्ञा दी कि या ये प्रचार करवाया कि खुदा के लिए एक भवन बनाए। तो दुनिया बनाने से पहले ही खुदा ने हर बातों को ठहराया है। उसी के आधार पर जब दानियल की किताब दूसरा अध्याय 21वां वचन, दानियल चैप्टर 2:21, ये जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। मतलब राजा को अपने गद्दी में लेके आना और वहां से निकालना, ये सब खुदा ही करते हैं। चाहे हम वोट देता होगा, लेकिन सब काम खुदा का है और हर एक के मन को बदलना ये सब उसी के हाथ में है। तो वो ही करते हैं सब कुछ, इसलिए लिखा है राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। इसलिए खुदा ने खास खुसरू राजा को इसलिए ले आया ताकि वो खुदा की जो भी इच्छा है उसी को करे। वैसे ही खुदा हर राष्ट्र में राजाओं को इसलिए नियुक्त करता है कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे। उसी के आधार पर यशायाह की किताब 44 उसका 28 वचन, आइजिया 44:28 में जब हम पढ़ता है, वहां पे भी लिखा है वो मेरा ठहरा हुआ चरवा है और मेरी इच्छा पूरी करेगा। देखो यहाँ पे परमेश्वर पहले लिखा है कि ये मेरा चरवा है और मेरी इच्छा को पूरा करेगा। और वही उन्होंने जब पहले साल में जब राज करने आया, उन्होंने प्रचार करवाया कि यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। तो ये उन्होंने प्रचार किया क्योंकि खुदा ने पहले ही लिखे रखा है कि ये मेरा ठहरा हुआ चरवा है और मेरी इच्छा पूरी करेगा। और एक वचन लिखा है कि यशायाह इसका 45वां अध्याय पहला वचन, आइजिया 45:1 में लिखा है वो अभिषेकित है। और चौथा वचन में लिखा है तू मुझे नहीं जानता। ये खुसरू राजा नहीं जानता, फिर भी खुदा ने लिखा है कि मैं अभिषेकित हूं। इसलिए अभिषेक की मतलब यह नहीं कि सबके पास खुदा की ज्ञान है, शैतान भी अभिषेकित था। तो अभिषेक की मतलब यह नहीं कि सब कुछ जानेंगे। जो वचन प्रचार करता है वही सही अभिषेकित है, जो खुदा ने दिया हुआ वचनों को उसी ढंग से प्रचार करेंगे। इसलिए इस बातों को भी जान, क्योंकि बहुत से लोग आकर कहता है कि मैं अभिषिक्त हूँ और कहता है कि मैं मसीह हूँ और मैं मसीह के चेला हूँ या मैं मसीह के प्रेरित हूँ। लेकिन अगर उनका प्रचार जो है वचन के आधार पर नहीं है, उनके ऊपर अभिषेक होगा लेकिन वो फिर सही नहीं है, वो खुदा की ओर से नहीं है। इसलिए यशायाह नबी ने खुसरू के बारे में इतने वचनों को इसलिए लिखा है क्योंकि उन्होंने जब राज करने आए पहले साल में उन्होंने प्रचार करवाया कि खुदा के लिए एक बाइबल में लिखा है यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। ये जो वचन हमने जुना करार में पढ़े उसी को समझने के लिए हम लोग नए करार में भी जब आते हैं तो इस आखिरी दिनों के अंदर खुदा जैसा उन्होंने
जरुब्बाबेल के समय एक भवन बनाया, वैसे नए करार में एक कलीसिया आज खुदा अपने लिए खड़ा कर रहा है। उसी के विषय में भी खुदा ने नए करार में भी लिखा है। इसलिए मैं ये नए करार का भी वचन आपको पवित्र कलाम से आपके ध्यान में ले आना चाहता हूं। वो है प्रेरित की किताब 15वां अध्याय 16 और 17 वचन में लिखता है, इसके बाद मैं, मतलब एक्ट्स चैप्टर 15, 16 एंड 17, इसके बाद मैं फिर आकर, अभी हिंदी में लिखा है फिर आकर, ये जो वर्ड आकर जो है बाइबल के अंदर लिखा है, ये यूनानी भाषा में जब हम पढ़ेंगे, ये है इसका यूनानी अर्थ है दैट, उसमें ये लिखा है कि एनस्ट्रीफो का मतलब है मैं रेखर, आई विल रिमेन माई रेखर। तो आज वो जो वचन जो आपने पढ़ा यहाँ पे, तो ये खुदा ने यहाँ पे इस बातों को इसलिए लिखा है कि हम लोग इसको विस्तार से इस बातों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे खुदा ने हर चीज लिखा गया है। अभी हिंदी में, इंग्लिश में जब पढ़ता है आई विल रिटर्न जब आप पढ़ेंगे तो लोगों को लगता है कि यीशु मसीह का आने के विषय में लिखा है, लेकिन ये जो वर्ड यूनानी भाषा में एनस्ट्रीफो मतलब मैं रेखर, दाऊद का गिरा हुआ डेरा, दाऊद का गिरा हुआ डेरा है। दाऊद का डेरा मतलब मसीह का डेरा, मसीह का डेरा है उसका कलीसिया। वो कलीसिया बाइबल में लिखा है, दाऊद के गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा, इसलिए कि शेष मनुष्य, मतलब आज जो बचा हुआ मनुष्य है, इसको लिखता है रेमिनेंट, बचे हुए शेष मनुष्य, अर्थात सब अन्य जाति, मतलब खास करके अन्य जाति, ज्यादा भी अन्य जाति और यहूदी भी होगा, अन्य जाति लेकिन ज्यादा है, जो मेरे नाम से कहलाते हैं प्रभु को ढूंढे। तो इसलिए इस अंत के समय में भी जैसा खुदा ने जरुब्बाबेल को खड़ा कर एक मंदिर चुना करार में खड़ा किया, वैसे इस वचन के आधार पर नए करार के अंदर भी खुदा एक मंडली, एक कलीसिया, एक शरीर को खुदा खड़ा कर रहे। इसलिए वचन आपको बताया गया, ये है नए नियम में खुदा इस आखिरी दिनों के अंदर एक मंडली, एक कलीसिया, एक एक्लीसिया खुदा अपने लिए खड़ा कर रहा है। कोई पास्टर किसी के लिए नहीं, वो स्वयं अपने लिए खड़ा करे। खुदा लिखता है कि मैं मेरा चरवा को ले आऊंगा, मेरा वचन ले आऊंगा, मेरा वचन की पालन होगा, सब चीज वचन के आधार पर किया जाएंगे। वहां पे थोड़े लोग ही रहेंगे, ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो वचन को आदर सम्मान कर चलने वाला मंडली खुदा स्वयं खड़ा कर रही है। तो अब हम ये जो भवन पुनर्निर्माण का क्रम जो है, इसका दूसरा क्रम हम देखेंगे, वो है वेदी को बनाया। जब उन्होंने भवन का प्रचार करवाया और ये लिखित में भी किया गया, उसके बाद इजरायली लोगों ने जो बंधुआई से छुट गए थे, उन्होंने आकर लिखा है कि खुदा के लिए एक वेदी बनाया। तो एजरा की जो किताब है उसका 3 अध्याय 2 वचन, एजरा चैप्टर 3 वर्स 2, ये लिखा है, तब योशादाक के पुत्र यीशु ने अपने भाई याजकों समेत और शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल ने अपने भाइयों समेत कमर बांधकर इजराइल के परमेश्वर की वेदी को बनाया कि उस पर होम बलि चढ़ाए। बाइबल के अंदर लिखा है, ये मूसा की व्यवस्था के अनुसार उन्होंने, पहला है कि जब परमेश्वर की भवन बनाने से पहले एक वेदी बनाना है, वहां पे वो लोग होम बलि चढ़ाते, इसलिए उन्होंने एक वेदी बनाया। और एजरा की किताब 3 अध्याय 6वां वचन में लिखता है, एजरा चैप्टर 3 वर्स 6, ये लिखा है कि 7वें महीने, मतलब 7वां महीना मतलब तीसरी या एथानी, और वो है रोश हसाना का समय। इधर लिखा है कि 7वां महीने के पहले दिन, तो 7वां महीने के पहले दिन है रोश हसाना का जो पर्व है, उस दिन भी उन्होंने क्या क्या लिखा है कि 7वां महीने के पहले दिन से वे यहोवा को होम बलि चढ़ाने लगे। तो ये होम बलि वहां पे उन्होंने
जब बाइबल के अंदर लिखा है, प्रचार किया गया कि मंदिर बनाने के विषय में, तो उन्होंने मंदिर बनाने से पहले होम बलि चढ़ाने के लिए एक वेदी बांधा। और ये वेदी हमें नए करार में हमें क्या दर्शाता है? ये यूहान की सुवर्तमान 19वां अध्याय 23 वचन, जॉन चैप्टर 19:23 जब आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके, तो क्रूस पर चढ़ाना यह है होम बलि, चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किया। ये 4 भाग क्यों किया? क्योंकि दुनिया को 4 कोना है और ये 4 भाग हमें दुनिया की हर कोने में रहने वाले के लिए खुदावन यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ा चुका है, ताकि क्षमा उसी के द्वारा, पापों की क्षमा उसी के द्वारा ही हमें प्राप्त हो सकता है। इसलिए लिखा है कि तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किया, हर सैनिक के लिए 1 भाग। तो आत्मिक तौर से 4 भाग जो कपड़े को बाइबल के अंदर लिखा है भाग किया, ये 4 आत्मिक तौर से दुनिया की 4 कोना, और हर सैनिक के लिए 1 भाग। मतलब आज हम भी आत्मिक तौर से खुदा की सैनिक है विश्वास में, तो सभी के लिए खुदा ने ये यीशु मसीह का क्रूस सबों को, सो दुनिया के कहीं भी रहने वाले के लिए पाप का छुटकारा क्रूस से ही होता है। इसलिए इब्रानियों की किताब 10:10 में, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 10:10 में लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। तो उस बलिदान से हम पवित्र होते, दूसरा कोई रास्ता नहीं है पवित्र होने का। अच्छे काम से नहीं हो सकता है और कोई कामों से नहीं, सिर्फ बलिदान से ही हमें पवित्र हम बन सकता है। इसलिए इब्रानियों की किताब 10:14 में भी लिखता है, हिब्रू चैप्टर 10:14 में लिखा है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावा के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। तो आज उन्होंने आपको और हमको सर्वदा के लिए सिद्ध किया है उस क्रूस के द्वारा, उस चढ़ावा के द्वारा उन्होंने आपको पवित्र भी किया है, सर्वदा के लिए सिद्ध भी किया गया। तो ये है जो बाइबल के अंदर लिखा है, वेदी जो उन्होंने बनाया वो हमें खुदावन यीशु मसीह का क्रूस हमें दर्शाता है। ये है दूसरा चीज जो मैंने बताया, भवन के पुनर्निर्माण का जो क्रम है, ये दूसरा चीज। तीसरा जो है अभी हम विशेष देखेंगे, ये है मंदिर की नेव डाली। बाइबल में लिखा है वेदी के बाद अब वो क्या कर रहे हैं, मंदिर की नेव डाली। इसी के विषय में जानने के लिए एजरा की किताब 3 अध्याय 8वां वचन, बुक ऑफ एजरा चैप्टर 3:8, वहां पे जब हम पढ़ेंगे वहां पे लिखा है कि दूसरा साल और दूसरा महीना। तो ये राजा के दूसरा साल और दूसरा महीना जो है, जो इब्रानी भाषा में जिफ या अय्यार, ये हमारे इंग्लिश कैलेंडर में ये है अप्रैल या मई महीना। उस टाइम ये यहूदी लोग जो बंधुआई से छुड़ गए थे, एजरा की किताब 3:10 में लिखता है, एजरा 3:10, उसमें लिखा है, जब राज मिस्त्रियों ने यहोवा के मंदिर की नींव डाली, तब अपने वस्त्र पहने हुए और तुरई लिए हुए याजक और जांच लिए हुए आसाफ के वंश के लेवीय इसलिए नियुक्त किए गए कि इजराइलियों के राजा दाऊद के चलाई हुई रीति के अनुसार यहोवा की स्तुति करे। तो दाऊद की जो रीति है, चलाई हुई रीति, जैसे मूसा की व्यवस्था है वो एक है, और दाऊद की बाइबल में लिखा है चलाई हुई रीति, इंग्लिश में लिखा है दी ऑर्डिनेंस ऑफ डेविड। मतलब दाऊद के समय गाना बजाना मशहूर हुआ, इसलिए ये है दाऊद की चलाई हुई रीति, मतलब गाना बजाना, परमेश्वर की स्तुति आराधना करना। दाऊद के टाइम से आप देखेंगे ये बहुत प्रसिद्ध हुआ। इसलिए ये जान लेना कि उन्होंने उस टाइम भी गाया बजाया, परमेश्वर को स्तुति किए। उन्होंने सभी लोगों ने चिल्लाए और खुदा को धन्यवाद किए कि परमेश्वर का मंदिर का नींव डाली। इसीलिए, और ये जो नींव जुना करार में है, ये नए करार में
हमारे लिए क्या है, उसी को भी हम वचन से देखेंगे। तो पहली कुरिन्थियों की किताब 3 अध्याय 11 वचन में लिखता है, 1 Corinthians chapter 3 verse 11 लिखा है कि क्योंकि उस नेव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरा नेव नहीं डाल सकता। तो आज अगर हम कलीसिया खड़ा करना है, उस नेव जो खुदावन यीशु मसीह है और उसकी जो शिक्षण है, उसी के आधार पर हमें कर सकता है, दूसरा नेम नहीं डाल सकता। इसलिए बातों को ख्याल करना कि वो नींव जो है खुदावन यीशु मसीह है। और भी विस्तार में कई और भी बातों को परमेश्वर के दास पौलुस, जिनको खुदा ने बहुत से बातों को प्रकाशित किया था, वो एफिसियों की किताब 2:19 से 22, एफिशियन चैप्टर 2 19 to 22, वहां पे लिखा गया, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों की संगी। आज हम पवित्र लोगों की संगी, स्वदेशी और परमेश्वर का घराने के हो जाए, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं, प्रेरितों मतलब नए करार, भविष्यवक्ताओं मतलब जुना करार की नींव पर, इन दोनों की शिक्षण की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा, शरीर के द्वारा नहीं, आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। तो आज यीशु मसीह हमारा नींव है, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की शिक्षण भी नींव है। और इसलिए प्रेरित की किताब 2 अध्याय 36 से 46 वचन जब हम पढ़ेंगे, एक्ट्स चैप्टर 2 36 to 46, 36 से 46 हम पढ़ेंगे। वहां पे 14 मूलभूत शिक्षण है। सबसे ओरिजिनल शिक्षण जो है, जो मंडली का नमूना है, यहाँ पे परमेश्वर के दास पत्रोस ने इसी को वहां पे लिखा गया, ताकि आने वाले कलीसिया इसी आधार पर, इसी नींव के द्वारा खुदा की पवित्र भवन को खड़ा कर सकेंगे। इसलिए यह है मंदिर की नींव के विषय में हमने तीसरा चीज वचन से देखा। ये भवन का जो पुनर्निर्माण का जो क्रम है, तीसरा चीज हम देखा। अब हम चौथा चीज में जाएंगे। चौथा चीज ये था, जैसा नींव बाइबल के अंदर लिखा है डाली, उस टाइम क्या हो गया, चौथा चीज है, विरोधी या शत्रु मंदिर के काम को रोक दिया। क्योंकि ये जो खुशी, ये जो आवाज बहुत काफी लंबे तक और विरोधी के पास भी चले गए। जब उन्होंने देखा कि मंदिर का नींव डाला, तो उन्होंने क्या किया, देखो यहाँ पे हम 7 चीज देखेंगे, विरोधी क्या कर रहे, 7 काम जो विरोधी ने किया, उसी को हम देखेंगे। जब ये नींव डाली गई, तब ये जो विरोधी आकर कहता है, हम भी अपने संग उस, लिखा है कि भवन हमको भी बनाने दो, लिखा है कि हम भी अपने संग बनाने दो, मतलब ये भवन को बनाने दो करके विरोधी आके जरुब्बाबेल और जोशुआ और बचे हुए लोगों से कहा। तब जरुब्बाबेल ने क्या कहा, इज़रा की किताब 4 अध्याय 3 वचन, इज़रा चैप्टर 4 वर्स 3, वहां पे ये लिखा है, हमारे परमेश्वर के लिए भवन बनाने में तुम्हारा हमसे कोई संबंध नहीं। विरोधी से कहा कोई संबंध नहीं। तो आज हम विरोधी को लेकर भवन बना नहीं सकता है। इसलिए सही विश्वासी को लेकर हमें मंदिर को खड़ा करना है। किसी को भी पकड़कर हम मंदिर बनाने जाएंगे तो हमें समस्या खड़ा हो सकता है। इसलिए यहाँ पे जरुब्बाबेल ने एकदम साफ कर दिया, तुम्हारा हमसे कोई संबंध नहीं, हम ही लोग एक संग मिलकर फारस के राजा खुशरू के आज्ञा के अनुसार इज़राइल परमेश्वर यहोवा के लिए उसे बनाएंगे। तो आज बाइबल के अंदर लिखा है, उन्होंने बोला हम लोग स्वयं बनाएंगे। इसलिए आखिरी में सब करने वाला खुदा है। इसलिए मनुष्य अपने ताकत से, बुद्धि से, पैसे से मंदिर को नहीं खड़ा कर सकता है।
और इसलिए हम परमेश्वर के हाथ में छोड़ देना है, क्योंकि अगर चुना करार में खुदा ने, यहाँ पे देखो मंदिर रोक रहा है, फिर भी हम आगे देखेंगे खुदा कैसे अद्भुत कार्य वहां पे करता है। वो खुदा आज भी करने के लिए योग्य खुदा है। इसलिए जरुब्बाबेल ने विरोधियों से कहा, तुम्हारा हमसे कोई संबंध नहीं है। तो जो वचन को आदर सम्मान नहीं करता है उनसे कोई संबंध नहीं होना चाहिए। इसलिए दूसरा चीज, एजरा की किताब 4:4 में दूसरा विरोधी उन्होंने क्या किया, 4:4 में लिखा है, एजरा 4:4 लिखता है, तब उस देश के लोग यहूदियों को, बाइबल के अंदर लिखा है, निराश करने लगा। देखो ये होएगा, निराश करेंगे, ये भी होना चाहिए, तो ही आपको समझेंगे कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। दूसरा चीज विरोधी का काम। तीसरा जो है वही एजरा की किताब 4:4 में, एजरा 4:4 में तीसरा जो विरोधी काम ये था, और उन्होंने डराकर मंदिर बनाने में रुकावट डालने लगा। तो रुकावट भी ले आए, बहुत से लोग रुकावट ले आएंगे, लेकिन खुदा का काम खुदा जरूर करेंगे। कितने भी लोग आपको डराएंगे, रुकावट ले आएंगे, लेकिन खुदा अपना काम जरूर करेंगे, वो हम आगे देखेंगे वचन से। तो यहाँ पे वो डराकर मंदिर बनाने में रुकावट डालने लगे। ये है तीसरा चीज। चौथा चीज विरोधी ने क्या किया, देखो एजरा की किताब 4 अध्याय 5वां वचन, एजरा चैप्टर 4:5 लिखा है कि उनके मनोरथ को निष्फल करने के लिए वकीलों को रुपये देते रहे। तो वकीलों को रुपया देकर उनको भी खड़ा किया कि इनका काम को निष्फल करो, इनकी जो भी मन की इच्छा है उसको निष्फल करने के लिए। जैसे नए करार में भी मैंने बताया, मजदूर है, यूहान की शुभ वर्तमान 10वां में, मजदूर है, परदेशी है, वो भेड़ के ख्याल नहीं करते, लेकिन खुदा अपने चरवाओं को बेचकर भेड़ों को खिलाते और उसी के द्वारा उनकी आत्मिक उन्नति बढ़ते रहता है। यह है चौथा चीज। पांचवा चीज जो है एजरा की किताब 4:6 में जब हम पढ़ेंगे, एजरा चैप्टर 4:6 वहां पे लिखा है, एक दोष पत्र उसे लिखा भेजा, एक एक्यूसेशन, दोष पत्र भी उन्होंने लिखा गया। मतलब विरोधियों का काम बहुत जोरदार चालू है। और छठवां चीज हम देखेंगे, छठवां और सातवां चीज एजरा की किताब 4 अध्याय 23 में, एजरा चैप्टर 4:23 वहां पे लिखा है कि बलपूर्वक उनको रोक दिया गया। मतलब बलपूर्वक रोक दिया गया और शक्ति भी इस्तेमाल किया। हिंदी में वो वर्ड नहीं है शक्ति, लेकिन मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है पावर, बाय फोर्स एंड बाय पावर। तो ये पावर है, शक्ति से रोक दिया गया। तो बलपूर्वक और शक्ति से रोक दिया गया। तो ये 7 चीज है विरोधी ने काम कर खुदा के भवन की काम को रोक दिया। ऐसे समय में इजरायली बहुत दुखित हुए, क्योंकि नींव बाइबल में लिखा डाली गई, उसके बाद काम रोक गए। ये चीज आपको नए करार में भी, प्रेरित की किताब में, जब प्रेरित लोग जब सेवा शुरू किए तो उनको भी ऐसे समस्या उनके जीवन में भी खड़ा हो गया। इसलिए हम कुछ वचनों को नए करार में भी देखेंगे। प्रेरित की किताब 4:17, एक्ट्स चैप्टर 4:17 में लिखता है, परंतु इसलिए कि ये बात बाइबल के अंदर लिखा है, लोगों में और अधिक फैल न जाए, हमने, बाइबल लिखा है, हम उन्हें धमकाई, लिखा है उन्हें धमकाई कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें न करें। क्योंकि वहां पे आप जानते हैं कि जन्म से एक लंगड़ा या दुर्बल, इंग्लिश में लिखा है इंपोर्टेंट का मतलब है दुर्बल आदमी। 4 अध्याय प्रेरित 4:9 में, एक्ट्स 4:9 में लिखा है, जन्म से लंगड़ा या दुर्बल जो व्यक्ति था, 40 साल का उम्र था, वो चंगे हो गए। तो वहां पे 5000 लोग विश्वास में आए। प्रेरित की किताब 4:4 में लिखा है 5000 लोग विश्वास में आए, और वहां पे पत्रोस और यूहान वचन प्रचार कर रहे थे। तब वहां के याजक, मंदिर के सरदार और सदुकी, ये सब निकलकर, ये जो वचन हमने पढ़ा भी, कि उन्होंने कहा हम इनको धमकाए ताकि ये फिर किसी मनुष्य से बातें न करे। तो उनको धमकाया गया। जैसे जुना समय में, जुना करार में हमने देखा, विरोधी आकर मंदिर को बंद कर दिया।
वैसे आगे आप प्रेरित की किताब 5, 17 और 18 में भी जब पढ़ेंगे, एक्ट्स चैप्टर 5, 17 एंड 18, तब वहां पे लिखा है, तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदुकियों के पंथ के थे डाल से भर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदीगृह में बंद कर दिया। लेकिन खुदा ने अद्भुत कार्य किया वहां पे, उनको बंदीगृह से खुदा ने निकाला। वही प्रेरित की किताब 5:19 में, एक्ट्स चैप्टर 5:19 में लिखा है, खुदा ने उनको बंदीगृह से बाहर निकला और उन्होंने वचन प्रचार करने लगे। इसलिए प्रेरित की किताब 5:33 में, एक्ट्स चैप्टर 5:33 में लिखा है, ये सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालने चाहा। तो वो प्रेरित जो था यूहान और पत्रोस को मार डालने के लिए कोशिश कर रहे। तो उस टाइम के अंदर लिखा गया कि वहां पे जब उन्होंने एक मीटिंग लिया और एक न्यायालय बुलाया गया, वो न्यायालय जो है जिसको कहते हैं कि सैनहेड्रिन का मतलब है कि वहां पे एक सभा होता है, उसमें एक तो 23 लोग होता है या 71 जो लोग हैं उसमें मेंबर्स रहता है। उसमें से एक मेंबर था गमलिएल जो व्यक्ति था वो एक फरूसी था। उन्होंने उठकर सबको कहा कि ये शिष्य को थोड़ा देर आप लंबा रखो, मैं आपसे कुछ बातों को बताना चाहता हूं। उन्होंने खड़ा होकर उन सबों को समझाया, कहा कि देखो, इस कुछ दिन पहले थियोडोस करके एक प्रचारक आया, उन्होंने 400 लोगों को अपने पास ले आए, लेकिन वो भी नष्ट हो गए, उनके लोग सब तितर-बितर हो गए। उसके बाद यहूदा आया, उन्होंने भी प्रचार किया, कुछ लोगों को अपने पास बुला लिया, उनका भी नाश हो गए, वो भी लोग सब तितर-बितर हो गए। तो उन्होंने कहा, देखो, अगर ये जो काम प्रेरित लोग कर रहा है ये खुदा की ओर से, तो आप इसको मिटा ना सकेगा। लेकिन अगर मनुष्य का है तो जैसे थियोडोस और यूदा का काम नष्ट हो गया, इनका भी काम नष्ट हो, इसलिए इनको आप छोड़ दो, इनके विरुद्ध जाओ मत, क्योंकि ये एक व्यवस्थापक, मतलब एक डॉक्टर ऑफ लॉ, कायदा कानून जानने वाला था। इसलिए उन्होंने 2 उदाहरण उनको पेश किया, बताया, और उसी के द्वारा सभी लोग चुप हो गए। फिर भी इस शिष्य लोग को उन्होंने मारा और उनको बोला कि ये नाम से प्रचार मत करो, लेकिन शिष्य लोग खुश होकर ये नाम को और भी प्रचार करने लगे। तो ये है, हमने देखा कि विरोधी जुना करार में मंदिर के काम को रोका दिया। ये है चौथा जो पुनर्निर्माण का जो क्रम है उसको मैंने आपको बताया। अब हम 5वां में जाएंगे। 5वां जो क्रम जो है वो है, खुदा ने अपने दास हगै को खड़ा कर इजरायलियों को प्रचार किया, कहा कि अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। यह है 5वां चीज जो है क्रम में जो है। ये क्या है? जब हम हगै की किताब, जब आप वहां पे आएंगे, हगै की किताब पहला वचन में लिखता है, दूसरा वर्ष, दराज राजा के दूसरा वर्ष पहले दिन, 6वें महीने के पहले दिन, ये महीना है एलुल, इसके पहले दिन वो है अगस्त 9 तारीख जो आने वाला है, कल मतलब 9 तारीख है। ये ऐसे समय में, जुना समय में खुदा की वचन प्रचार किया गया, और उन्होंने जाके लोगों से क्या प्रचार किया, जैसे खुदा ने उनको बताया गया, उसी के आधार पर आप हगै की किताब पहला अध्याय 1 से 6 वचन पढ़ना। हगै चैप्टर 1 to 6, उसमें दूसरा वचन है, सेकंड वर्स, ये लिखा है, सेनाओं का यह यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। हगै पहला अध्याय 4 वचन, हगै चैप्टर 1 वर्स 4 लिखा है कि क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। तो खुदा इजरायली लोगों से हगै नबी के द्वारा पूछ रहा है कि ये भवन देखो खाली पड़ा है, कि कोई बना रहा नहीं, क्योंकि इजरायली लोग बहुत दुखित हुए कि नींव जब डाली गई, उसके बाद ऐसे शत्रु आकर रोक दिया, इसलिए बहुत चिंतित थे, और इसलिए खुदा भी उन्हें उत्साहित कर रहा है। और पहला अध्याय 6वां वचन, हगै चैप्टर 1:6,
लिखा है कि तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। यह पहला चीज, बहुत बोया लेकिन काटता है थोड़ा। दूसरा है तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, दूसरा चीज। तीसरा है तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तीसरा चीज। चौथा है तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, चौथा चीज। और पांचवा है और जो मजदूरी कमाते हैं वे अपने मजदूरी के कमाई को छेद वाली थैली में रखता है, पांचवा चीज। तो उनका परिस्थिति बहुत खराब था, खाने पीने का वांदा था। ये सब परिस्थिति होने पर भी ये इजरायली लोग सोच नहीं पा रहा है कि हम परमेश्वर का भवन बनाना है, नहीं बना रहा है, इसलिए आज हमें ऐसे सब तकलीफ है। तो हगई नबी आकर उनको समझा रहा है और उनसे कहा गया कि तुम अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। उनको समझ में नहीं आ रहा है। चाल चलन पर ध्यान दो मतलब तुम मेरे ओर वापिस मुड़ो, मतलब ये है तेशवा। तो आज हगई पहले दिन से प्रचार कर रहा है तेशवा की वचन, पश्चाताप की वचन, लोगों से कह रहा है कि मेरे ओर मुड़ जाओ, गलती को समझ लो। तुम्हारी आज परिस्थिति देखो, खाने का वांदा, पीने का वांदा, पैसा टिकरा नहीं, ये सब क्यों हो रहे। लेकिन वो लोग इतने मुसीबत के अंदर रहने पर भी वो खुदा की भवन बनाने का इच्छा उनके अंदर अभी तक आया नहीं। इसी तरफ से नए करार में भी जब हम देखेंगे कई वचनों को नए करार में भी लिखा गया, जैसे प्रेरित की किताब 13वां अध्याय उसका 41वां वचन जब हम पढ़ेंगे, एक्ट्स चैप्टर 13:41, वहां पे लिखा है ये निंदा करने वालों देखो और चकित हो और मिट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में एक काम करता हूं, ऐसा काम कि यदि कोई तुमसे उसकी चर्चा करे तो तुम कभी विश्वास न करोगे। तो आज परमेश्वर की दास पौलुस और उनके साथ बारनबास प्रचार कर रहे थे, लेकिन ये इजरायली लोग निंदा करते थे, इसलिए कहा कि मिट जाओ, ये वचन तुम्हारे लिए नहीं है। और एक वचन जो प्रेरित की किताब 13वां अध्याय 46 एक्ट्स चैप्टर 13:46 में लिखता है, तब पौलुस और बारनबास ने निडर होकर कहा, आवश्यक था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाए जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के बाइबल के अंदर लिखा है योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जाति की ओर फिरते हैं। तो आज देखो पौल लिखता है अगर आप ये मानने को राजी नहीं, हम अन्य जाति के पास जाकर प्रचार करेंगे, जो लोग सुनेंगे मानेंगे उनको हम बताएंगे। और एक वचन यहाँ पे लिखा है प्रेरित की किताब 14वां अध्याय 15 और 16, एक्ट्स चैप्टर 14, 15, 16, वहां पे जब पौल प्रचार करने गए एक जगह पे, लोगों ने क्या किया, लिखा है कि उस समय मंदिर का जो पुजारी था वो बैल और फूलों की हार लेके आकर बलिदान करने वाले थे। लेकिन तब ये शिष्य लोग ने, प्रेरित लोग ने उनसे पूछा, जैसा प्रेरित 14, 15, 16 में लिखा है, ये लोगों तुम क्या करते हो, हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य है और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवित परमेश्वर की ओर फिरो। यहां पे भी देखो उनको भी कहा कि मुड़ने के लिए। तो ये वचन में लिखा गया है कि व्यर्थ वस्तु से अलग होकर जीवित परमेश्वर की ओर फिरो। ये जो वर्ड फिरो है वो ये तेशवा। तो यहां पे भी तेशवा लिखा है। नए करार के अंदर, जुना करार में भी लिखा है कि चाल चलन पर ध्यान दो, मतलब तुम खुदा की ओर मुड़ो, तुम्हारे चाल चलन देखो। मुड़ने का काम इसलिए, चाल चलन मतलब तुम मुड़ना है, मतलब तेशवा करना है। तो जुना करार नए करार में लिखा है कि फिरो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया, उसने बीते समय में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया गया। तो हर एक को खुदा अपने मार्ग में चलने देता है, लेकिन एक समय आता है वो सबसे कहता है कि फिरो, मतलब तेशवा, पश्चाताप करो, परमेश्वर की ओर मुड़ो। तो ये
नए करार में भी मैंने बताया, जुना करार में भी लिखा गया। ये था पांचवा जो पुनर्निर्माण का जो क्रम है, मैंने आपको बताया। छठवां वापिस लिखा गया, अपने अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। 2 बार जब कुछ वचन लिखता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कुछ मतलब होता है। ये है चाल चलन पर ध्यान करो, मतलब तुम इस विषय में सोचो और खुदा की ओर मुड़ो। अगली बार जब हम प्रचार करूंगा और भी जो 6 क्रम जो है, तब आपको विस्तार में और भी बताए जाएंगे। तो इसलिए इस बातों को ख्याल करना, क्योंकि खुदा यहाँ पे लिखता है मैं अकाल बुलवाया है, खुदा ने अकाल को बुलवाया, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि दोबारा जब आकर जब यहाँ पे हगै नबी प्रचार कर रहा है, क्योंकि वो पहले दिन एलुल मतलब 6वां महीने के पहले दिन प्रचार किया। परिवर्तन तो दिखने में नहीं आया, लेकिन सभी लोगों ने ध्यान दिया और घर में जाके पश्चाताप किया होगा। लेकिन जब उन्होंने वो 24 तारीख को जब लौटा, वो 24 तारीख है, आज हमारे इंग्लिश कैलेंडर में सितंबर 1 तारीख, इसी को भी याद रखना। तब उन्होंने जब लौटा तो लिखता है कि एजरा की किताब 1:15 में लिखता है, एजरा चैप्टर 1:15, दूसरा वर्ष 24वें दिन 6वां महीना, वो एलुल महीने के 24वें दिन में उन्होंने आके वापस प्रचार किया। और पहला चीज उन्होंने जब प्रचार किया, उन्होंने ये कहा तुम्हारे चाल चलन के ऊपर ध्यान दो। और फिर कहा, पहला हगै की किताब पहला अध्याय 8वां वचन, हगै चैप्टर 1:8 में लिखता है पहाड़ पर चढ़ जाओ। पहाड़ मतलब बाइबल के अंदर पहाड़ कभी भी प्रार्थना दर्शाता है। बोला प्रार्थना करो और लकड़ी ले आओ, लकड़ी मतलब लोगों को ले आओ और इस भवन को बनाओ और मैं उसको देकर प्रसन्न होगा। परमेश्वर लिखता है प्रार्थना करो, लोगों को लेके आओ, मेरा पवित्र मंदिर कलेसिया बनाओ, तब मैं लिखता है कि मैं देखकर प्रसन्न होगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा की यही वचन है। तो परमेश्वर की अगर महिमा होना है, प्रसन्न होना है, तो हमें भी जाकर लकड़ी ले आना है, लोगों को ले आना है, खुदा की भवन बनाना है। उसके लिए हमें उपास करना है, प्रार्थना करना है। उसी के द्वारा परमेश्वर के भवन हम बना सकेंगे। नए करार के अंदर भी यही हमें खुदा वचन से याद दिलाता है। फिर हगै ने 1:9 में, पहला अध्याय 9वां वचन में वापिस उन्हें प्रचार कर कहा, हगै चैप्टर 1:9, तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी है। क्या है थोड़ी? ये वचन का आपको व्याख्यान या अर्थ समझना है तो हगै की किताब दूसरा अध्याय 16 वचन में आपको जाना पड़ेगा। 16 वचन में जब जाएंगे, वहां पे लिखा है कि आशा तो रखी है, लेकिन थोड़ी, बाइबल के अंदर लिखा है थोड़ी है। क्या है? क्योंकि वहां पे लिखा है कि उन्होंने, बाइबल के अंदर लिखा है कि उन्होंने अन्न की जो 20 नपुए, वो लोग आशा रखा था कि हमें 20 नपुए मिले, लेकिन उनको मिला कितना? 10 मिले। जैसा आप अपेक्षा किया 20 रुपया मिलेंगे, लेकिन आपको हाथ में मिला 10 रुपया। फिर लिखता है तुम 50 दाखरस की बर्तन को अपेक्षा रखा, आशा रखा, लेकिन मिला कितना? 20। मतलब 50 रुपए की आशा रखा, 20 रुपया आपको मिला, और आपके पास अभी 10 और 20 है। ये जब आपने देखी है, फिर खुदा क्या लिखता है कि और जब तुम उसे घर ले आए, ये 10 या 20 को घर ले आए, तब मैंने उसको उड़ा दिया। खुदा लिखता है मैंने उड़ा दिया। अभी खुदा कैसा उड़ाता देखो, वचन में लिखा है मैंने तुमको लू से, लू मतलब हमारे शरीर सूखना, मतलब पैरालाइज की बीमारी लिया है। वो है हगै की किताब 2:17 में लिखा है, हगै चैप्टर 2:17 में लिखा है लू से मतलब शरीर को सुखा है, पैरालाइज की बीमारी लिखे। जैसे आज आप देखते हैं कि ये महामारी के जरिए कितने लोगों की पैसे चले गए, बैंक बैलेंस खाली हो गई। क्यों हुए? क्योंकि खुदा लिखता है तुम मेरा भवन नहीं बना रहे। इसी की वजह से यहाँ लिखा है कि लू जो है मतलब शरीर को सूखा, पैरालाइज हुआ। फिर लिखा है गरुई, गरुई मतलब पीली की बीमारी, जॉन्डिस की बीमारी, इसी से मैं तुम्हें नष्ट करूंगा। और तीसरा है ओलो से, ओलो जब गिरता है, वो लिखता है कि जुना करार में निर्गम की किताब 9:25 में जब पढ़ेंगे, ओले जब गिरता है वो लिखता है कि मनुष्य के ऊपर भी गिरता है, पशु के ऊपर भी गिरता है, खेती के ऊपर भी, खेती का सब उपज और जितने भी वृक्ष है फल देने वाला,
सब नष्ट हो गए, तो आप खाएंगे पिएंगे क्या? तो ये तीनों चीज से जो 10 रुपया 20 रुपया आपके पास बचा हुआ था वो भी बीमारी के अंदर चले गए, ओलों के द्वारा नष्ट हो गए और आपके पास कुछ भी नहीं रहा। और ये सब जब प्रचार कर रहे थे हगई ने, तो लोग चिंतित हुए, लोग बहुत चिंतित हुए। जब ये सब वचन जब सुना बहुत चिंतित हुए। और बाइबल में लिखा है सेनाओं का यहोवा की ये वाणी है, ऐसा क्यों हुआ? इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है। वापिस खुदा लिखता है मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है। सब लोग अपने घर में दौड़कर चल रहा है, लेकिन मेरा भवन कोई नहीं बना रहा है। इसलिए आज ये परिस्थिति में तुम पहुंचा है। जब ये सब वचन जब प्रचार किया, लोगों के अंदर सभी लोगों ने सोचने लगे। और आखिरी में हगई नबी ने प्रचार कर हगई की किताब 1:11 में लिखता है, हगई चैप्टर 1:11, उन्होंने कहा मेरी आज्ञा से, लिखता है पहला पृथ्वी, दूसरा है पहाड़, तीसरा है अन्न, चौथा है नया दाख मधु, पांचवा है ताजे तेल, छठवा है भूमि के सब उपज, सातवां है मनुष्यों पर, आठवां है घरेलू पशुओं के ऊपर, और नौवां जो है उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। तो 9 चीज यहाँ पे है। उसके बाद परमेश्वर ने कहा जो भी तुम्हारे पास 10-20 रुपया है उसको भी मैं उड़ा दूंगा। 10वां चीज 11 लिखता है कि बाइबल के अंदर लिखा है ऊपर से आकाश से मैं होश बंद करूंगा, और 12वां लिखता है पृथ्वी का फल भी बंद कर दूंगा। मतलब 12 चीज के ऊपर खुदा लिखता है मैं अकाल ले आऊंगा। जब उन्होंने ये बात सुना, सभी लोग सोचने आगे, विचार करने लगे, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि मैं अकाल बुलाऊंगा, इंग्लिश में लिखा है आई कॉल्ड फॉर अ ड्रॉट, मैं अकाल को बुलाऊंगा। ये जो बात जब उन्होंने सुना, उनको 70 साल पहले ऐसे एक अकाल, यिर्मयाह की किताब 52वां अध्याय 6वां वचन, यिर्मयाह चैप्टर 52:6 में लिखता है, बाइबल में लिखा है कि 4 महीने में जो है तामुस, जून जुलाई, उस महीने के 9वां दिन में अकाल आए थे 70 साल पहले। तो इनको जल्दी से याद आया, अरे हम जब नबूकदनेस्सर राजा आए, अकाल आए, हमको खाने के लिए कुछ नहीं था, ये उनको याद आया। फिर उत्पत्ति की किताब 41वां अध्याय उसका 30 वचन जब हम पढ़ेंगे, 41वां अध्याय 30 वचन में लिखा है कि 7 वर्ष अकाल था। दूसरा राजा 8वां अध्याय 1 वचन में लिखा है कि एलीशा नबी के समय भी 7 वर्ष अकाल था। पहला राजा 17वां अध्याय 1 वचन, एलिया के समय भी 3.5 वर्ष अकाल था। तो यहाँ पे लिखा है जेनेसिस 41:30 में लिखा है 7 वर्ष अकाल था। सेकंड किंग 8:1 में लिखा है 7 years फैमिन, और फर्स्ट किंग 17:1 इधर भी लिखा है एलिया के समय 3.5 वर्ष अकाल था। तो 7 साल के अकाल, 3.5 साल के अकाल, 4 महीने में अकाल, ये सब उनके मन में ये बात घूमने लगे। और वो सोचा कोई भी रास्ता नहीं है, हमें खुदा की ओर पश्चाताप करना है, पेशवा करना है। और इसी के वजह से आप देखेंगे कि ये जो 3.5 साल एलिया के समय जो है, वो जुना करार में 3.5 साल लिखा नहीं है, लेकिन नए करार में लूका की किताब 4:25 में, लूक चैप्टर 4:25, और जेम्स चैप्टर 5:17-18, याकूब 5वां अध्याय 17 और 18 वचन, यहाँ पे उल्लेख किया है कि ये 3.5 साल था। ये जब सब सुनने के बाद उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। और ऐसी परिस्थिति नए करार में भी ये घटना, अकाल की घटना हुआ है। वो भी मैं आपको वचन से याद दिलाना चाहता हूँ। प्रेरित किताब 11वां अध्याय 28 और 29, एक्ट्स चैप्टर 11, 28-29, उनमें से अगबस नाम एक ने खड़ा होकर आत्मा के प्रेरणा से ये बातें की, सारी जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा। वो अकाल क्लौडियस के समय में पड़ा। तब चेलों ने निर्णय किया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदा में रहने वाले भाइयों की सहायता के लिए कुछ भेजे।
तो उन्होंने कुछ रिलीफ, कुछ चीज उनको भेजा गया, क्योंकि प्रचार करते टाइम प्रेरित के समय भी अकाल पड़ा। ये जुना करार में भी ये बातों को बताया गया। और ये जब जुना करार में हग्गाई नबी ने जब प्रचार किया, तब लोगों के अंदर देखो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। तो 24 तारीख छठवां महीने में, छठा महीने के 24 तारीख को बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। और वो परिवर्तन के द्वारा क्या हुआ, ये है हग्गाई की किताब पहला अध्याय 12 से 14 वचन जब पढ़ेंगे, हग्गाई चैप्टर 1 12 to 14 जब आप पढ़ेंगे, पहला चीज लिखता है कि यहोवा की बात मानी। जब परमेश्वर का बात मानना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हम ध्यान देना। अभी उन्होंने ध्यान दिया, इतना देर ध्यान नहीं दिया, इंग्लिश में लिखा है अटेंशन। अभी उन्होंने बहुत ध्यान दिया, मतलब बात मानी। दूसरा लिखता है कि यहोवा का भय मानो, गॉड को डरने लगे। तीसरा चीज, मैं तुम्हारे संग हूं। जब ये दो बात खुदा ने सुना, तब उसने, खुदा ने कहा मैं तुम्हारे संग हूं। जब खुदा हमारे संग है तो डरना क्या। चौथा चीज लिखा है, मनों को, बाइबल लिखा है, मन को उबार कर उत्साह से भर दिया। परमेश्वर ने उत्साह से भर दिया। और पांचवा चीज, यहोवा का भवन को बनाने में लग जाए। सभी लोग भवन बनाने में लग गए। खुदा की भवन जो विरोधी आकर रोक दिए थे, शत्रु आकर रोक दिए, इन्होंने काम शुरू किया। वैसे कई बार नए करार के अंदर भी परमेश्वर का भवन का काम रुक गए थे, लेकिन खुदा ने प्रेरितों को इस्तेमाल कर कर खुदा की सेवकाई परमेश्वर ने जारी रखा। इसलिए प्रेरितों की किताब 19वां अध्याय 10वां वचन में लिखा है, एक्ट्स चैप्टर 19:10, 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहां तक कि आसिया के रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी, सबने प्रभु का वचन सुन लिया। तो 2 वर्ष सभी लोगों ने, यहूदी और यूनानी दोनों ने भी खुदा के वचन सुना। उसी समान इस आखिरी दिनों के अंदर भी जो खुदा एक कलीसिया आज खड़ा कर रहा है, जिसके विषय में मैंने आपको जुना करार, नए करार, सारी वचनों से आपको याद दिलाया। इसलिए आपका भी, हमारा भी कर्तव्य है, हम भी इस छठा महीने में जो पश्चाताप की महीना है, 40 दिन की जो महीना, एलुल पहले तारीख से तीसरी 10 तारीख तक, हम 40 दिन खुदा से रोज पश्चाताप कर कर उनसे क्षमा मांगे कि खुदा आखिरी दिनों के अंदर भी एक कलीसिया उसके लिए जो खड़ा कर रहा है, उसमें जो भी भागीदार है, उन सबों को ले आने के लिए खुदा से विनती प्रार्थना करें। क्योंकि आज हमने 6 विषय को देखा, मतलब 6 पुनर्निर्माण की जो क्रम है उसको हमने देखा। अगली बार हम और भी 6 क्रम जो है वचन से देखेंगे मंदिर के विषय में। इसलिए वापिस याद दिलाना चाहता हूं कि ये तेशवा की 40 दिन जो है उसी को याद रखकर अगस्त 9 तारीख से सितंबर जो है 16 तक, ये है 40 दिन। तो हम लोग सब प्रेयर करेंगे और हम लोग कुछ समय उपवास भी करेंगे, आपको बताए जाएंगे। तो इसलिए अगस्त 9 से ज्यादा भी समय प्रार्थना के अंदर बिताना, खुदा से क्षमा मांगने के लिए भूलना नहीं। जो भी हमने गलती किया है, पाप किया है, या वचन से लंबा है, या वचन को समझा नहीं, ये सारी बातों को समझ लो। कल का दिन तुम्हारे और मेरे हाथ में नहीं, लेकिन अगर हम कल जो चलाने वाले को अगर हम मानकर चलेंगे तो आपको कल भी चलाएंगे। वो जब आएंगे तब वो हमें ले जाएंगे। इसलिए हम अपने आप को तैयारी करें। इसके बातों को इस वचन के द्वारा समझना बहुत जरूरी है। इसलिए ये छठा महीना जो है बहुत कीमती है, महत्वपूर्ण है, और उसी के द्वारा खुदा आपको पश्चाताप की ओर ले आ रहा है। इसलिए नए करार में भी जहां भी आप पढ़ते हैं, सभी जगह पे लिखा है पश्चाताप करो, खुदा की ओर लौटो। जैसे यिर्मयाह नबी भी इजराइल लोगों से, यिर्मयाह की किताब 3 अध्याय 4 अध्याय के अंदर बार बार लिखा है, कम बैक, मेरे और मुड़ जाओ, लौट जाओ। बोला तुम्हारी गलती को मान लो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, और जो भी तकलीफ है उससे मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। ये बार बार लिखा है। वो आज भी हमें नए करार के अंदर भी खुदा ने लिखा है। इसलिए हम खुदा की ओर लौटे। तो इस वचनों से खुदा आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। हम विदा होने से पहले हम सभी लोगों के लिए जो बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत में, उनके लिए हम दुआ करेंगे। तो आइए सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, खुदावन इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते। जो काम, भवन का काम रोक गए थे, लेकिन आपने शुरू किया।
हगई और जकरिया नबी को भेजकर काम को शुरुआत की, इसलिए प्रभु धन्यवाद करते। आपने 2 साक्षियों को रखकर आपके काम करो उसी समान इस अंतिम समय के अंदर भी आपका मंडली बनने के लिए खुदावन हम आपसे विनती प्रार्थना करें। जो भी बचे हुए शेष मनुष्य है उन सबों को तू बचा और तेरे मार्गों में तेरे सच्चाई की ओर लिया। विशेष करके इस समय के अंदर तेरे वचन जो सुना है और यदि कोई बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या के अंदर फंसे, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करें। खुदावन आपने दिया हुआ वचन के द्वारा उन्हें चंगाई दे, उनके विश्वास को बढ़ा, उनके अपराधों को क्षमा कर। आपने खाए फटके से चंगाई कर, आपने भाई व लोगों से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, उन्हें शक्ति, सामर्थ्य, हिम्मत, बल दे, ताकि आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके लोग। खुदावन आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो खुदा इस वचनों से आप सबों को आशीष करे। तो छठा महीने को याद रखकर समय गवाना नहीं, उसको इस्तेमाल करना, पश्चाताप करना, ताकि खुदा अंतिम समय के काम आपके द्वारा कर सकेंगे। तो इस वचनों से खुदा आप सबों को आशीष करे। जब तक हम फिर नहीं मिलते, खुदा आप सबों को उसके पंखों तले छिपा के रखे, यही हमारी प्रार्थना है। और प्रभु आप सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।